तो हमने आपको लाइव तस्वीर वहां पर दिखाई जहां पर आग लगी है। बढ़ेंगे खबर की ओर। जयपुर के खातीपुरा तिराहे से झारखंड मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण को लेकर जयपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए की कार्रवाई के आदेश से विरोध शुरू हो गया है। 9 अप्रैल से अतिक्रमण हटाने की तैयारी में जुटे जेडीए के खिलाफ स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने मोर्चा जो है वो खोल दिया है। जयपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जेडीए ने खातीपुरा तिराहे से लेकर झारखंड महादेव मोड़ मंदिर तक सड़क की चौड़ाईकरण करने को लेकर अतिक्रमण हटाने का फैसला किया है। ये अभियान 9 अप्रैल से शुरू होगा और जरा समझिए, ये वो पूरी सड़क है। सड़क के दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन मेरे ठीक सामने जो आप देख रहे हैं इस तरफ कहा यह जा रहा है कि दुकानें सड़क के ऊपर बनी हुई हैं और हालांकि व्यापारियों की दलील है कि इनके पास पंचायत के पुराने पट्टे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद जेडीए इस दलील को मानने को तैयार नहीं है और ये दुकानें आज विरोध स्वरूप बंद है। पूरा जो बाजार है बंद करके व्यापारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन ये सारी दुकानें जो हैं जेडीए ने इनको चिन्हीकरण कर दिया है और 9 तारीख से इनको हटाने की कवायद कार्रवाई शुरू होगी और झारखंड महादेव मोड़ मंदिर से लेकर एक तरह से खातीपुरा मोड़ उससे आगे भी जो है 200 से ज़्यादा दुकानें और घर इनकी जद में हैं, वो तोड़े जाएंगे। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि इस मामले में भेदभाव किया जा रहा है। सड़क के इस तरफ जो है ठीक सामने यहाँ पर उस तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही, यहाँ बहुत कम हिस्सा तोड़ा जा रहा है, जबकि ठीक सामने लोगों के जो दुकानें हैं, दुकानों के ऊपर घर हैं, उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने की कार्रवाई होगी। जेडीए के इस फैसले के खिलाफ व्यापारी अनशन पर बैठे, लेकिन विधायक गोपाल शर्मा ने अनशन तुड़वाया, मंत्री से बात करवाई, लेकिन कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। व्यापारी अभी धरने पर हैं और कह रहे हैं कि अगर जेडीए कार्रवाई करेगा तो फिर वो इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध करेंगे। यहाँ के जो व्यापारी हैं वो देखिए, इसके विरोध में अनिश्चितकालीन अनशन इन्होंने शुरू कर दिया। जेडीए के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। इनकी मांग जो है वो कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। अब व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के जो आदेश आप लोग क्यों नहीं मान रहे हो? सबसे पहले निवेदन करूंगा, ये हाई कोर्ट के जो आदेश थे 29 नवंबर को निरस्त कर दिए गए थे। ये हाई कोर्ट की आदेश की आड़ में जेडीए हमें बेदखल करना चाहता है। हमारी प्रार्थना जेडीए से यही है, कोई नए हाई कोर्ट के आदेश नहीं है। हाई कोर्ट ने सिर्फ आदेश ये दिए कि जेडीए नगर निगम अपने विवेक से, अपने हिसाब से इस कार्य का काम करे। इसके बाद में हम लोगों को मालूम चला कि साहब खातीपुरा में परसों सुबह अखबार में पढ़ा, हमने अखबार में पढ़ते ही मालूम चला कि खातीपुरा में निशान लगाने जेडीए वाले आ रहे हैं। इसके विरोध में हम सब लामबंद हुए, हमने पूरा विरोध किया। 3 दिन हो गए हमें। जब बात चली हाई कोर्ट की 21/11/2024 को ये आदेश दिया गया कि ये रोड 30 मीटर की है। 30 मीटर का मतलब 100 फीट होती है। अब 100 फीट के लिए हम लोग बिल्कुल सहमत थे और इसके बाद में 29/11 को ये आदेश निरस्त करती है जेडीए कि साहब जेडीए अपने विवेक से इस रोड का सुगम यातायात करे। ये हमने निवेदन किया, लेकिन जेडीए के जो हाईकोर्ट के जो आदेश थे उस आदेश की पालना नहीं करी जेडीए। अपनी दादागिरी वश, अपनी गुंडागर्दी वश, अपनी मनमर्जी वश इस रोड को 160 फीट करना चाहती है। हम जब 100 फुट की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 100 फुट पूरी 4 दीवारी में 100 फुट नहीं है, 90 और 80 फुट से ज़्यादा बड़ी रोड नहीं है जो पूरी उस समय बनी हुई थी, जब नक्शे से बनी हुई थी। तब उसके बाद कहाँ तकलीफ का विषय आ गया? तो हमारी बात व्यापारियों की सुने, समझे और अगर कहीं वास्तव में तकलीफ भी आ रही है तो हमारा उसका हल निकालें। जेडीए ने हमें नोटिस दिया, उसका हमने जवाब दिया और जेडीए को हमने 2 नोटिस और दिए। उसमें हमने कहा कि ऐसे ऐसे हम टाइटल होल्डर हैं, स्वामित्व है हमारा, ये कागज़ हैं। जेडीए में हिम्मत है तो हमें लिखित में दे कि आपके स्वामित्व के कागज़ फर्जी हैं, गलत हैं। आज तक उसने लिखित में क्यों नहीं दिया हमारे टाइटल के संबंध में? ये व्यापारी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तरह से धरना इनका शुरू हो गया और इस पूरे इलाके के तमाम व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं विरोध स्वरूप। और 9 अप्रैल को जेडीए ने क्योंकि यहाँ पे चिन्हित कर दी है दुकानें, तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आर पार की जो लड़ाई है, जिस तरह की दलील यहाँ के व्यापारी दे रहे हैं, जिस तरह के कानूनी पहलुओं का हवाला दे रहे हैं, व्यापारी कह रहे हैं कि अगर जेडीए अतिक्रमण तोड़ने की कवायद करेगा तो फिर उनका मुकाबला किया जाएगा और स्थिति जो है वो यहाँ पर अनियंत्रित भी हो सकती है। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। तो जयपुर के खातीपुरा रोड पर होने वाली जेडीए की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारी संघ में अनिश्चितकालीन धरने पर वो बैठ गए हैं। हेमेंद्र शर्मा का अनशन विधायक गोपाल शर्मा ने जूस पीकर तोड़वाया है।
विधायक शर्मा ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है कि सरकार और जेडीए के उच्च अधिकारियों से हुई वार्ता के आधार पर सभी का पक्ष सुना जाएगा, किसी का पक्ष सुने बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। शर्मा ने कहा है कि जेडीए की कार्रवाई से प्रभावित हो रहे लोगों को आपत्तियां दर्ज करवाने का पर्याप्त अवसर मिले और सहानुभूतिपूर्वक सभी की सुनवाई हो। इसी नीति पर बीजेपी सरकार काम कर रही है। अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। मैं हर समय दिमाग में लगा हुआ हूं